आदाब अर्ज़ है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाज़रीन, मैं हूँ समरीन नाज। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। ईवीएम हटाकर बैलेट पेपर पर राय दही करवाई जाए तो भाजपाइयों को श्री राम जी ही क्या 33 करोड़ देवी देवता भी जीत हासिल करवाने में रहेंगे नाकाम, कहा उद्धव गढ़ के सीनियर MP संजय राउत ने। शहर जिला व इलाका पर आज मनाया गया सहाफियों का दिन। दर्पण दिन की मुख्तलिफ तकरीबात मुनक़िद। आचार्य जहां बेकर शास्त्री को खराज अक़ीदत पेश। म्यूनिसिपल हेल्थ डिपार्टमेंट की जानिब से शुरू की गई टाइटेनस डिप्टेरिया की टीका अंदाजी की मुहिम। स्कूलों में 10 व 16 बरस जुमरे के तलबा को लगाए जा रहे हैं टीके। शहरियान व सरपरस्तों से मुहिम से ताउन की म्यूनिसिपल हेल्थ ऑफिसर ने अपील। और खुलमरी खुलताबाद रोड पर पेश आया दिलखराश हादसा। लग्जरी बस की टक्कर से मोटरसाइकिल पर सवार जोड़े में से शौहर हलाक, बीवी हुई शदीद जख्मी। केस दर्ज, तहकीकात जारी। अब खबरें तफसील से। सियासत में श्री राम जी के किए जा रहे इस्तेमाल, EVM मशीन और भाजपा पर रास्तनकीदी हमले करते हुए उद्धव गढ़ के रुकने पार्लिमान संजय राउत ने कहा है कि EVM हटा दे तो राम जी ही क्या, जुमला 33 करोड़ देवी देवता भी उन्हें बचा नहीं पाएंगे। आइए देखते हैं क्या कहा राउत ने। आणि आम्हाला पूर्ण विश्वास आहे की 2024ला या देशात आणि या राज्यामध्ये परिवर्तन होईल। आता राहिला विषय लोकांच्या मनात जो संशय आहे मतदान पद्धतीविषयी, EVM विषयी, तो आता हळूहळू लोकांपर्यंत तो विषय पोचला आहे। ED आणि EVM पश्चिम बंगालमध्ये EDच्या पथकावर काल हल्ला झाला। लोकांचा संताप असा उसळून यायला लागलेला आहे। उद्या EVMच्या बाबतीत सुद्धा जनता रस्त्यावर आली आणि अराजक माजले तर त्याला जबाबदार आहे सरकार। या देशामध्ये जर आम्ही जगातली सगळ्यात मोठी बलवान लोकशाही म्हणतो, मग ज्या मतदान प्रक्रियेवर जनतेचा विश्वासच नाही ती पद्धत चालवून तुम्ही कोणत्या प्रकारची लोकशाही या देशामध्ये लादू इच्छिता? आपल्याला जर जनतेचा इतका प्रचंड पाठिंबा आहे, भारतीय जनता पक्षाचे प्रमुख लोक माननीय प्रधानमंत्री यांना, मोदीजींना विष्णूचा 13वा अवतार मानतात, प्रभू श्रीरामांना घर देण्याची ताकद ह्यांच्यामध्ये असे ते सांगतात, मग तुम्ही यत्किंचित मतपत्रिकांच्या निवडणुकांना का घाबरता? आपण विष्णूचे 13वे अवतार आहात, मग जा ना बॅलेट पेपरवर निवडणुकांना, का भीती का आपल्याला? याचा अर्थ असा आहे की बॅलेट पेपरवर निवडणुका झाल्या तर आपल्याला 33 कोटी देव वाचवणार नाहीत आणि प्रभू श्रीराम वाचवणार नाही। बॅलेट पेपरवर निवडणुका झाल्या तर भारतीय जनता पक्षाला ग्रामपंचायत आणि नगरपालिका निवडणुका जिंकता येणार नाही। अशा प्रकारचं वातावरण या देशामध्ये आज आहे। या देशामध्ये मोदींचं राज्य नसून EVMच्या माध्यमातून लादलेल्या हुकुमशाहीचं राज्य आहे, हे आता स्पष्ट झालेलं आहे। आणि म्हणून आपल्यासारख्या महाशक्तिमान अशा राज्यकर्त्यांनी कोणतंही किंतु परंतु भीती न बाळगता मतपत्रिकेवर पुन्हा एकदा निवडणुका घ्यायला हव्यात, ही या देशाची मागणी आहे। जगामध्ये कुठेही EVM पद्धत आज नाही, अगदी अमेरिकेत नाही, युरोपमधल्या कोणत्याही राष्ट्रात नाही, जगात कुठेही नाही, रशियातही नाही, मोदींच्या प्रिय इस्रायलमध्येही नाही। मग भारतातच का आणि कशासाठी हा हट्ट का? गेल्या 10 वर्षामध्ये या देशातून 19 लाख EVM मशीन चोरीला गेलेल्या आहेत। त्या कुठे गेल्या? 19 लाख EVM मशीन चोरीला गेलेल्या आहेत, त्याचा शोध लागलेला नाही। हा सगळा प्रकार अत्यंत संशयास्पद आहे। या देशातला समस्त इंडिया आघाडीतला घटक पक्ष हा मतपत्रिकेवर निवडणुका घेण्यासाठी घाबरत नाही। तुम्ही घ्या, मध्य प्रदेशमधल्या निवडणुकांचा जर अंदाज आपण पाहिलात तर जे पोस्टल बॅलेट आलं होतं, जे मतपत्रिकेवर असतं, पोस्टल बॅलेट मतपत्रिकेवर येतं, त्यात जवळजवळ 150पेक्षा जास्त ठिकाणी काँग्रेस आघाडीवर होती। याला ट्रेंड्स म्हणतात, हा कल आहे। आणि EVM फोडल्यावरती हा कल कसा बदलतो? त्याच्यामुळे मध्य प्रदेशच्या निकालानंतर लोकांच्या मनामध्ये या शंका अधिक बळावलेल्या आहेत।
म्यूनिसिपल कमिश्नर जी श्रीकांत ने गुज़िश्ता रोज मिटमिटा में ज़ेरे तामीर सफारी पार्क को विजिट की और यहाँ जारी व मुकम्मल हो चुके कामों का जायजा लिया। अपनी इस विजिट के मौके पर एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने इस प्रोजेक्ट के बरसरकार मुलाजमीन व अफसरात को कई मुफीद मशवरे व हिदायत दी, जिनमें सफारी पार्क में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ई व्हीकल व ई साइकिल और ई रिचार्जेबल साइकिलों के इस्तेमाल की मनसूबाबंदी की खुसूसी हिदायत भी शामिल है। अलावाजी सफारी पार्क के टिकट के काउंटर पर भीड़ न हो, इस मकसद से ऑनलाइन टिकट और ऐप के जरिए टिकट बुकिंग की सहूलियत, सफारी पार्क आने वाले सयाहों के लिए फूड प्लाजा और सुविनियर, रहनुमाई किताबचा शॉप, पार्क में शजरकारी और पौधे लगाने की मनसूबाबंदी, पानी के इंतज़ाम वगैरह और दिगर कई उमूर से मुतालिक हिदायत और अहकाम जी श्रीकांत ने दिए हैं। इस विज़िट के मौके पर एडमिनिस्ट्रेटर के हमरा एडिशनल कमिश्नर सौरभ जोशी, सिटी इंजीनियर AB देशमुख, स्मार्ट सिटी के एडिशनल CEO अरुण शिंदे, जोन नंबर 1 के डिप्टी कमिश्नर संजय सुरड़कर, स्मार्ट सिटी के इमरान खान, किरण आढ़े, मुतालिका PMC ठेकेदार और दिगर मुलाजमीन मौजूद थे। दरपन दिन के मौके पर जिला मराठी पत्रकार संघ और शार्मिक पत्रकार संघ के इश्तिराक से मुनक़िद तकरीब में बालकृष्ण शास्त्री जाम्बेकर को ख़राज अक़ीदत पेश किया गया। ये तकरीब जिला मराठी पत्रकार संघ के दफ्तर पर आज 6 जनवरी को मुनक़िद की गई। मारूफ सहाफ़ी आजहानी बालकृष्ण शास्त्री जाम्बेकर की तस्वीर पर सीनियर सहाफ़ी सरसो खंडालकर और जिला मराठी पत्रकार संघ के सदर विनोद काकड़े के हाथों फूल मालाएं चढ़ाकर और धूप दीप लगाकर ख़राज अक़ीदत पेश किया गया। आया है कि सहाफ़ी आजहानी जाम्बेकर ने 6 जनवरी 1832 ही के दिन मराठी ज़बान का सबसे पहला अखबार शुरू किया था। आज मुनक़िद तकरीब में बड़ी तादाद में सहाफ़ी, सहाफ़ती नुमाइंदे और प्रेस फोटोग्राफर्स मौजूद थे, जिनमें MCN न्यूज़ के चीफ एडिटर देव शेजोड़, राम सिंगारे, प्रमोद आरसोड़, रामवाई भट्ट, सुनील कछवे, LV बिड़वे, प्रकाश लगड़े, अमूल मस्के, शांतिलाल गायकवाड़, अविनाश नलावड़े, प्रेस फोटोग्राफर संगठन के सदर मच्छिंद्र नागरे, इरफान खान व दिगर मौजूद थे। इस मौके पर मराठी पत्रकार संघ की जानिब से अपील की गई है कि जिला भर की सहाफ़ी बरादरी अपनी अपनी सतह पर मुकामी तौर पर इस दिन के मनाने का जोश व खरोश के साथ एहतमाम करे। जिला भर में भी यौम सहाफ़ियान का एहतमाम किया गया। पैटर्न में यौम सहाफ़ियान यानी 53 दिन के मौके पर मुख्तलिफ सरगर्मियों का इनेकाद किया गया और मराठी पत्रकार संघ की जानिब से आजहानी आचार्य जाम्बेकर को ख़राज अक़ीदत पेश किया गया। मराठी सहाफ़त के मैदान की बुनियादी शख्सियत आजहानी आचार्य बाल शास्त्री की जयंती के मौके पर हर साल पत्रकार दिन मनाया जाता है, जिसे दर्पण दिन का नाम भी दिया गया है। पैटर्न में इस दिन की मुनासिबत से मराठी पत्रकार संघ की ताल्लुका यूनिट की जानिब से मुतअद्दिद सरगर्मियों का इनेकाद अमल में आया। मज़कूरा पत्रकार संघ के दफ्तर पर मुनक़िद तक़रीबात में दर्पणकार आचार्य जाम्बेकर की तस्वीर पर फूल मालाएं चढ़ाकर और उनकी सहाफ़ती खदमात को याद करते हुए उन्हें ख़राज अक़ीदत पेश किया गया। इस मौके पर पत्रकार संघ के सदर रमेश लिबोरे, सहाफ़ी चंद्रकांत तारू, बद्रीनाथ खंडागड़े, गौतम बनकर, नंद कुमार चौहान, दादा गलांडे, सुरेश रावत, एकनाथ काले, रमेश शेलके, मदन औहाड़, बाबा आरसुड़, शिवाजी गाड़े, बालू आहिर व दीगर सहाफ़ी व सहाफ़ती नुमाइंदे मौजूद थे। रियासती वज़ीर गिरीश महाजन ने गुज़िश्ता रोज़ एक क़यास ज़ाहिर किया था कि आइंदा 10-15 रोज़ में रियासत भर में फिर से एक बड़ा सियासी ज़लज़ला होगा। चंडीगढ़ के तर्जुमान MLA संजय शिरसाट ने महाजन के इस बयान की हिमायत करते हुए एक बयान दिया है। गिरीश महाजनाने जे वक्तव्य केलं की 15 दिवसामध्ये भूकंप होणार आहे, 13 तारखेला भूकंप होणार आहे, यामध्ये सत्यता आहे। या पक्षातल्या उबाठा गटातले असतील, राष्ट्रवादीचे असतील, काँग्रेसचे असतील, तेथील कार्यकर्ते कंटाळलेले आहेत। आता ते संभ्रम अवस्थेत आहेत, नेमकं आम्ही कोणत्या पक्षाचा झेंडा हाती घ्यायचा आहे आणि म्हणून त्यांच्यात असलेली अंतर्गत ज्या नाराजग्या आहेत त्या आता बाहेर येतील। त्यांना हे लोक ईडीचं नाव देतील, म्हणजे गेले ते गद्दार, ते धोकेबाज, त्यांना ईडीचा धाक होता, असे सगळे वाक्य हे वापरणार आहेत। परंतु कार्यकर्त्यांनी सुद्धा, इतर पक्षाच्या नेत्यांनी सुद्धा हे मनोमन ठरवलं की आता या लाथाळीमध्ये बसण्यापेक्षा आपण एक आपल्या स्वाभिमानानं इतर पक्षात जाऊन, मग ते शिवसेना असो की भाजपमध्ये जाऊन आपण आपल्या स्वाभिमानानं जगावं, म्हणून हा मोठा भूकंप ह्या 13 तारखेनंतर होईल। उरलेले शिवसेनेचे तर कधी तयार आहेत, एका पायावर तयार आहेत। आता यांना जे काही त्यांनी दाखवत आलेले चॉकलेट जे दिलेले, 10 तारखेला शिंदे पाय उतार होणार, मग आपलं सरकार येणार,
मग आपण पुन्हा तुम्ही थांबा, वाट पहा. 15 लोकांमध्ये सरकार आणता येते. हे जगातलं 8वं आश्चर्य आहे यांचं. 15 लोक राहिले त्यावर कसं सरकार येईल आणि कसं चालेल हे काहीही कल्पना विलास करू शकतात. स्वप्न दाखवण्यामध्ये लोक पटायत आहे. 15 लोकांचं हे सरकार स्थापन करणार आहेत आणि म्हणून तरीही काही लोकांनी थांबा, ठीक आहे ना, 10 तारखेची वाट पाहू. 10 तारखेला जेव्हा यांची वाट लागेल त्या टायमाला खऱ्या अर्थानं हे सगळेजण शुद्धीवर येतील. आहे ना नावं सगळे आता डिक्लेअर कशाला करू द्या बिचाऱ्यांच्या ह्याच्यावर कशाला आणखी नंतर त्यांना बी कस्टडी त्यांच्याही मागं आणखीन काय त्यांचे ते पंटर राहतील. हे न करता त्यांना एक 10 तारखे जाऊ द्या. 10 तारखेचं सगळं चित्र स्पष्ट होईल. तुम्हाला सांगतो ही लोकसभा आणि विधानसभा या पक्षाकडं उमेदवार राहतील का नाही ही सुद्धा शंका आहे. असं तुम्ही कुठल्या मुद्द्यावर म्हणताय की ठाम? निकाल लागला की 15 लोक त्यांना अपात्र एक तर व्हावं लागेल किंवा पक्ष इतर जॉईन करावं लागेल आणि आमच्या पक्ष जॉईन करण्याशिवाय त्यांना पर्याय नाही. हे साधं गणित आहे. अपात्रतेचे घ्यायचं आहे, सर्टिफिकेट घ्यायचं आहे का पक्षांतर करायचं आहे हे तातडीने त्यांना लक्षात येईल. म्यूनिसिपल हेल्थ डिपार्टमेंट की जानिब से 10 से 16 साल की उम्र के जुमरे के बच्चे व अफराद के लिए टेटानियस डिप्टेरिया की बीमारी से बचने के लिए टीका अंदाजी की मुहिम की शुरुआत की गई. आया रहे कि हेल्थ इदारे HMIS की एक रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर 2023 तक 10 साल की उम्र के 28% और 16 साल की उम्र के 22% लड़कों में ये टीका अंदाजी नहीं पाई गई. इसी मुनासिबत से 10 साल के बच्चों और 16 साल नौ उम्र लड़कों लड़कियों को ये टीके लगाने के मकसद से 5वीं 6ठी जमात और 9वीं 10वीं के बच्चों को स्कूलों में टीका अंदाजी की मुहिम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के शोबे सेहत की जानिब से शुरू की गई. 4 जनवरी को शहर में औरंगपुरा के शिशु विहार स्कूल से इस मुहिम का आगाज किया गया. इस मौके पर मुनक़िद प्रोग्राम की सदारत म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने की, जबकि इस मौके पर म्यूनिसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर पारस मंडलेचा, SMO WHO डॉक्टर मुजीब, डॉक्टर राणे मैडम, डॉक्टर भामरे, डॉक्टर सोनी और स्कूल के असातिज़ा व स्टाफ मौजूद थे. दोनों उम्र के जुमरे के कम व बेश 27,000 तलबा व लड़के लड़कियों को इस मुहिम के तहत टीके लगाने का निशाना इस मुहिम के लिए मुकर्रर किया गया है. इस सिलसिले में तलबा के सरपरस्तों की काउंसलिंग के लिए सरपरस्तों की मीटिंगें भी मुनक़िद की जाएगी. जबकि डॉक्टर पारस मंडलेचा ने तमाम शहरियान व सरपरस्तों से अपील की है कि इस टीका अंदाजी मुहिम से भरपूर ताउन करें. महाराष्ट्र उर्दू प्राइमरी व हाई स्कूल नारेगांव में तलबा के ख्वातीन सरपरस्तों के खेल के मुकाबले मुनक़िद किए गए, जिनमें बड़ी तादाद में ख्वातीन ने हिस्सा लिया. महाराष्ट्र उर्दू प्राइमरी व हाई स्कूल नारेगांव औरंगाबाद में बरोज़ जुमा ख़वातीन सरपरस्त के दरमियान खेलों के मुकाबलों का इनेकाद अमल में आया, जिसमें मेहमानान ख़ुसूसी के तौर पर मदरसा हाज़ा के चेयरमैन छोटू पटेल और मदरसा हाज़ा की सेक्रेटरी व सदर मौलमा शबाना छोटू पटेल मौजूद थे. खेलों के मुकाबले में म्यूज़िकल चेयर, लींबू चमचा रेस वगैरह मुकाबले लिए गए. ख़वातीन ने अपने रोज़मर्रा के घरेलू ज़िम्मेदारी और मसरूफ़ियत में से कुछ वक्त अपने और अपने बच्चों की हिम्मत के लिए निकाले और बहुत ही लुत्फ़अंदोज़ हुए. जिन ख़वातीन ने मुकाबलों में अव्वल मकाम हासिल किया उन्हें मेडल सदर मौलमा शबाना पटेल के हाथों पहनाया गया. सदर मौलमा ने तमाम सरपरस्त ख़वातीन का शुक्रिया अदा किया और उनकी हिम्मत अफजाई की. प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए सदर मौलमा और तमाम ख़वातीन असातिज़ा ने मेहनत की. विधान परिषद के अपोजिशन लीडर अंबादास दानवे की घर गुज़श्ता रोज शादी की तकरीब इंतहाई धूमधाम से मुनक़िद हुई. दानवे जी की पार्टी के आला कायदीन समेत बरसर इख्तिदार हुकूमत के सभी कलीदी लीडरान, वज़ीर आला व नायब वज़ीर आला और वज़रा ने तकरीब में शिरकत की. नाजरीन, इस शादी की तकरीब की रंगीनियाँ और गहमा गहमी देखते ही बनती थी. रियासत के वज़ीर आला और नायब वज़राए आला व वज़रा की काबीना व काउंसिल के वज़रा की बड़ी तादाद इस शादी में देखी गई. साबिक़ वज़ीर आला और शिवसेना उद्धव गठ के सुप्रीमो उद्धव ठाकरे माँ फर्जंद आदित्य भी शादी में जलवा अफरोज़ थे. शादी में शिरकत के लिए आए वज़रा व अमायदीन के बंदोबस्त के लिए शहर पुलिस का पूरा ही अमला शायद इंतजामात में झोंक दिया गया था. शायद इसीलिए शहर में हुई कत्ल की एक भयानक वारदात के बाद भी पुलिस के एक भी अफसर आला ने जाए मौके पर पहुंचने की जहमत नहीं की और अवाम व शहरियान ने पुलिस की मुस्तैदी व कारकर्दगी पर सवाल उठाए. दूसरी जानिब क़हज़दा रियासत ने अवाम व गरीबों की मिसाही के दावेदार रहनुमा की शादी ब्याह की इन पुरतकल्लुफ़ तक़रीबात और शाह खर्चियों पर भी शहरियान व अवाम में मुतज़ाद और मनफी तबसरे सुने गए. जिला नांदेड़ के नसीम में मुनक़िद हो रहे OBC महामेड़ावे की तैयारियां जोर व शोर से जारी है. इस मेड़ावे में OBC रहनुमा जगन भुजबल और वंचित बहुजन अघाड़ी सुप्रीमो बाला साहब अम्बेडकर खुसूसी रहनुमाई करेंगे.
ओबीसी का यह मेड़ावा तारीखी साबित होगा। इस तरह का इजहार मेड़ावे के आयोजकों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए किया है। ये मेड़ावा आइंदा रोज 7 जनवरी को नाईगांव तालुके के नरसी में मुनक़िद होगा। मेड़ावे में अजला नांदेड़, हिंगोली व लातूर से आने वाले ओबीसी समाज के शुरा की कसीर तादाद को देखते हुए बाहर से आने वाले को किसी किस्म की परेशानी व अदम सहूलियत न हो, इस मकसद से कई समितियां बनाई गई हैं। इस तरह की तला मेड़ावे के कन्वीनर अविनाश भोसीकर, महेंद्रदीन गुंडे और बालाजी तोपेकर ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी है। जबकि मेड़ावा यहाँ नरसी में नांदेड़ रोड पर वाक़ वसी व अरीस मैदान पर मुनक़िद होगा। मेड़ावे में रियासती वज़ीर जगन भुजबल, बाला साहब अम्बेडकर, प्रकाश अन्ना शेंडगे और दिगर नामवर शख्सियत रहनुमाई करेंगे। इस तरह की तला इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई। शहर फुलमरी के ओएसिस इंग्लिश स्कूल एंड जूनियर कॉलेज में जोशो खरोश के साथ कैंटीन डे मुनक़िद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ खानों के स्टॉल्स लगाए गए थे। वाज़ेह हो कि आर.के. फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम जारी ओएसिस इंग्लिश स्कूल की सानंद नगरी फूड मेले में स्कूली अहाते में तलबा व तालिबात ने खाने पीने की मुख्तलिफ अशिया के स्टॉल्स लगाए थे और यहाँ आने वाले सरपरस्तान तलबा और शहरियान ने इन अशियाए खुर्दोनोश का खूब लुत्फ़ उठाया। इस आनंद नगरी में मेहमानान खुसूसी की हैसियत से दिल्ली में बरसर खिदमत मरकजी सनती सुरक्षा बल के चत्तर सिंह राजपूत, मंठा की बालाजी कॉटन जिनिंग के मालिक स्वरूप सेठ राजपूत, राहुल भैया ठाकुर, स्कूली इदारे आर.के. फाउंडेशन के सदर राजेंद्र सिवाग और प्रिंसिपल करुणा वायद दांडगे शरीक थे। तलबा की काविशों को सभी ने पसंद किया और मुंतजिमीन की सताइश की है। फुलमरी खुल्दाबाद रोड पर देवगिरी कारखाने के करीब लग्जरी बस के टक्कर मार देने से मोटरसाइकिल सवार की मौत हो गई, जबकि उसकी बीवी शदीद जख्मी हो गई। महलूक मोटरसाइकिल सवार का नाम मचिंद्र शंकर मातकर और उसकी बीवी का नाम लक्ष्मी मचिंद्र मातकर साकिन एलोरा बतलाया गया है। हादसा इस वक्त रोनुमा हुआ जब इस रोड पर फुलमरी से खुल्दाबाद की जानिब जा रही लग्जरी बस MS-20 FC 3861 ने उनकी मोटरसाइकिल MS-20 FR 6375 को जोरदार टक्कर दे मारी। हादसे के बाद फुलमरी की एम्बुलेंस के जरिए दोनों शदीद जख्मियों को फुलमरी के देही अस्पताल लाया गया तो डॉक्टर ने जांच के बाद मचिंद्र को मुर्दा करार दे दिया, जबकि लक्ष्मीबाई को शहर औरंगाबाद के MGM अस्पताल में शरीक करवाया गया है। हादसे के बाद लग्जरी ड्राइवर गाड़ी छोड़कर मौके से फरार हो गया। बादे-अज़ा मामला दर्ज करके पुलिस ने लग्जरी बस अपनी तहवील में ले ली, जबकि मुकामी साकिनान ने हादसे के बाद फौरी दौड़ धूप की और राहत रसानी करते हुए जख्मी व महलूक को अस्पताल पहुँचाया। धुलिया शोलापुर हाईवे पर एलोरा के फ्लाईओवर के नीचे ट्रक और वैगनार कार आमने सामने से टकरा गए। कोई हलाकी जख्मी नहीं हुआ, ताहम कार का जुज़वी नुकसान हुआ है। ये वारदात सनीचर की सुबह रोनुमा हुई। हादसे में कार को किसी हद तक नुकसान जरूर हुआ है, ताहम खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। बताया जाता है कि इस फ्लाई ओवर के नीचे से एलोरा की सिमत जाने वाले मोड़ पर रास्ता तंग होने के सबब यहाँ से गाड़ियों को गुजरने में दिक्कत पेश आती है और इस तंग रास्ते के सबब यहाँ अक्सर हादसात होते रहते हैं और बड़ी गाड़ी, ट्रक या बस को यहाँ से पास होने में निहायती परेशानियों का सामना होता है और अक्सर तो गाड़ियों को आगे पीछे लेकर रास्ते का ये मोड़ काटना पड़ता है। मुतालिका महकमे को चाहिए कि यहाँ का सर्वे करें और अतराफ की खुली जगह पर रोड को चौड़ा करके इस परेशानी का हल निकाला जाए। कुछ इसी तरह का मुतालिबा यहाँ से गुजरने वाले गाड़ी मालिकान व साकिनान भी कर रहे हैं। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर से डालते हैं आज की अहम खबरों पर। ईवीएम हटाकर बैलेट पेपर पर राय दही करवाई जाए तो भाजपाइयों को श्री राम जी ही क्या 33 करोड़ देवी देवता भी जीत हासिल करवाने में रहेंगे नाकाम, कहा उद्धव गढ़ के सीनियर MP संजय राउत ने। शहर जिला व इलाका पर आज मनाया गया सहाफियों का दिन। दर्पण दिन की मुख्तलिफ तकरीबात मुनक़िद, आचार्य जहांबेकर शास्त्री को खराज अक़ीदत पेश। म्यूनिसिपल हेल्थ डिपार्टमेंट की जानिब से शुरू की गई टाइटेनस डिप्टेरिया की टीका अंदाजी की मुहिम। स्कूलों में 10 व 16 बरस जुमरे के तलबा को लगाए जा रहे हैं टीके। शहरियान व सरपरस्तों से मुहिम से ताउन की म्यूनिसिपल हेल्थ ऑफिसर ने अपील। और फुलमरी खुल्दाबाद रोड पर पेश आया दिलखराश हादसा। लग्जरी बस की टक्कर से मोटरसाइकिल पर सवार जोड़े में से शौहर हलाक, बीवी हुई शदीद जख्मी। केस दर्ज, तहकीकात जारी। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यही खत्म होती है। कल भी मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं समरीनाज आपसे इजाजत चाहती हूँ। खुदा हाफिज।